Good morning students, class 11th, chapter number 4 and chapter name is business services and topic is principle of insurance और ये है आपके पेज नंबर 156 पर। अब तक मैं आपको यहाँ पर 4 प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस करा चुका हूँ और आज इसमें आगे के कुछ प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस हैं जो हमें यहाँ पर करने हैं। उसके बाद इन प्रिंसिपल से रिलेटेड जो केस स्टडीज़ हैं वो भी यहाँ पर डिस्कस करनी है कि किस तरीके से केस स्टडी सॉल्व की जाती है। तो फर्स्ट पॉइंट आता है बच्चों यहाँ पे फिफ्थ नंबर, प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन। प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन का मतलब ये होता है कि जब इंश्योर्ड को, जिसने इंश्योरेंस करा रखा है, उसको इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा कंपनसेशन पे कर दिया जाता है, तो वहाँ पर जो ओनरशिप होती है वो ट्रांसफ़र हो जाती है इंश्योरेंस कंपनी के पास और इंश्योरेंस कंपनी वहाँ पर एक तरीके से ओनर बन जाती है। तो उसके बाद यदि वहाँ पर कुछ गुड्स बच जाता है और उसको बेचने से यदि जो भी अमाउंट मिलता है तो वो इंश्योरेंस कंपनी का पैसा होगा, वो इंश्योर्ड का नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि हमने फायर इंश्योरेंस कराया, फायर इंश्योरेंस पॉलिसी फैक्ट्री पर ली और हमारा लॉस हुआ यहाँ पर 1 लाख रुपए का। 1 लाख रुपए हमें इंश्योरेंस कंपनी से मिल गए। उसके बाद फैक्ट्री में कुछ गुड्स था जो आधा जला हुआ था, हाफ बर्न गुड्स था, उसको बेच दिया गया और उससे 10,000 अमाउंट, फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपये मिले। तो वो 10,000 रुपये इंश्योरेंस कंपनी के हैं, ना कि इंश्योर्ड के। वो इंश्योरर के हैं, क्योंकि जो इंश्योरेंस किया जाता है वो प्रॉफिट के लिए नहीं किया जाता, वो लॉस को पूरा करने के लिए किया जाता है। तो ये था बच्चों आपका यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन। नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है आपका प्रिंसिपल ऑफ कॉज प्रॉक्सिमा। प्रिंसिपल ऑफ कॉज प्रॉक्सिमा से मतलब ये है कि लॉस का रीजन, लॉस होने का कारण निकटतम संबंध होना चाहिए कि जिसके लिए हमने इंश्योरेंस कराया है, जिस घटना के लिए हमने इंश्योरेंस कराया है, जिस इवेंट के लिए हमने इंश्योरेंस कराया है, फायर इंश्योरेंस कराया है, वो लॉस उसी वजह से होना चाहिए। अगर हमारा लॉस किसी अदर रीजन से हुआ है तो हमें इंश्योरेंस का कंपनसेशन नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे मरीन इंश्योरेंस कराया, समुद्री बीमा करा रखा है कि अगर भाई समुद्र के रास्ते जो हमारा जहाज जाएगा, जो शिप जाएगा, अगर उससे रिलेटेड कोई लॉस होता है, कोई समुद्री रीजन होता है, उस शिप में पानी आ जाता है या तूफान आ जाता है या जहाज कहीं पर टकरा जाता है, तो अगर उससे संबंधित लॉस होगा तो वो कंपनसेशन हमें इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे कि हमने उसमें व्हीट बैग भेजे, गेहूं के बैग थे, उसमें गेहूं भरा हुआ था, गुड्स भरा हुआ था, व्हीट भरा हुआ था। अब उसमें क्या होता है कि रैट उसे स्पॉइल्ड कर देते हैं, चूहे उसे बेकार कर देते हैं गुड्स को। तो क्योंकि वो गुड्स चूहों ने बेकार किया है तो हमें इंश्योरेंस कंपनी से पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, दूसरी तरफ अगर वही रैट्स, वही चूहे उस शिप में हॉल कर देते हैं और हॉल करने से यदि पानी जहाज के अंदर आ जाता है और उस पानी से यदि हमें लॉस होता है, वाटर से यदि हमें लॉस होता है, तो इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा हमें पैसा दिया जाएगा। तो ये था आपका प्रिंसिपल ऑफ कॉज प्रॉक्सिमा। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस से क्या मतलब है कि हमें अपनी प्रॉपर्टी की या अपनी फैक्ट्री की केयर, उसकी देखभाल वैसे ही करनी चाहिए जैसे हम इंश्योरेंस पॉलिसी
करने से पहले करते थे। मान लीजिए हमने अपना कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं करा रखी, तो हम अपनी फैक्ट्री की केयर करते हैं, हम अपनी बिल्डिंग की केयर करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं। लेकिन इंश्योरेंस पॉलिसी करा लेने के बाद हमें केयरलेस नहीं हो जाना चाहिए, हमें लापरवाह नहीं हो जाना चाहिए कि भाई हमने तो इंश्योरेंस करा रखा है, अगर कोई प्रॉब्लम होती है, आग लगती है, फायर होता है, तो हमें तो इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिल जाएगा। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम हाउस का फायर इंश्योरेंस पॉलिसी कराते हैं, हमारा एक घर है और उसका हम फायर इंश्योरेंस पॉलिसी कराते हैं। अब उस हाउस में या उस बिल्डिंग में आग लग जाती है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उसका एफर्ट्स ये करना चाहिए भी कि ये जो आग लगी है ये बुझाई कैसे जाएगी, उसके एफर्ट्स करने चाहिए। जैसे कि फायर ब्रिगेड को फ़ोन करना चाहिए, या हमें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करने चाहिए, प्रयत्न करने चाहिए, एफर्ट्स करने चाहिए कि किसी तरीके से आग बुझ जाए और हमें लॉस कम से कम हो। तो वो भी हमें करना चाहिए। ये नहीं कि आग लग रही है और हम उसे वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं खाली कि भाई इंश्योरेंस तो करा ही रखा है और उसे हम देख रहे हैं। तो अगर इस तरीके का हम कुछ करते हैं तो उससे हमें इंश्योरेंस कंपनी से पैसा नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमें उसकी केयर करनी चाहिए, बहुत देखभाल करनी चाहिए इंश्योरेंस कराने के बाद भी। तो ये थे बच्चों आपके 7th प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। अब करते हैं कुछ केस स्टडीज यहां पर। नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट्स केस स्टडी। और जो हमने प्रिंसिपल यहां पे किए हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस किए हैं, उन्हीं से रिलेटेड केस स्टडी अब मैं आपको करा रहा हूं। तो आप देख रहे हैं बोर्ड पर केस स्टडी क्या है। ए ट्रांसपोर्ट कंपनी टुक एन एक्सीडेंट, इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर ऑल इट्स व्हीकल्स। ए ट्रक ऑफ दैट कंपनी कैरिंग ऑरेंजेस, एक ट्रक अपने साथ ऑरेंजेस ले जाते हैं, मेट विद एन एक्सीडेंट, और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। ड्यू टू दैट एक्सीडेंट देयर वॉज नो डैमेज टू ऑरेंज, बट ऑरेंज वर अनलोडेड फ्रॉम दैट ट्रक एंड रीलोडेड टू अनदर। तो जो ऑरेंजेस उसमें होते हैं उन्हें कोई लॉस नहीं होता एक्सीडेंट में, वो डैमेज नहीं होते, लेकिन उन्हें दूसरे ट्रक से लोड करना और दूसरे ट्रक में ले जाने में, रीलोड करने में टाइम ज़्यादा लग जाता है। ड्यू टू टाइम वेस्टेज इन अनलोडिंग एंड रीलोडिंग, अनलोड करना और रीलोड करना, मतलब वहां से ऑरेंज को लेना और वहां दूसरी जगह पर ऑरेंज को रखना, उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो ऑरेंजेस गॉट स्पॉइल्ड, ऑरेंजेस खराब हो जाते हैं। विल द कंपनी गेट कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑरेंजेस, क्या कंपनी उसका लॉस देगी, कंपनसेशन देगी फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी और नॉट, इंश्योरेंस का पैसा दिया जाएगा, कंपनसेशन का पैसा दिया जाएगा या नहीं। विच प्रिंसिपल रिलेटेड विद दिस केस, कौन सा प्रिंसिपल यहां पर रिलेटेड है? एक्सप्लेन दैट प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। तो यहां पे बच्चों जो प्रिंसिपल रिलेटेड है वो कॉज प्रॉक्सिमा है, क्योंकि लॉस का रीजन एक्सीडेंट नहीं है, लॉस का रीजन है रीलोडिंग एंड लोडिंग। मीन्स दूसरे इस ट्रक से माल उठाना, ऑरेंजेस लेना और दूसरे ट्रक में रखना, यानी कि टाइम वेस्टेज, वेस्टेज ऑफ टाइम, क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा लग गया। तो रीज़न है यहाँ पे, अदर रीज़न है रीलोडिंग एंड लोडिंग, तो इसलिए यहाँ पे इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिलेगा। और यहाँ पे प्रिंसिपल्स कौन सा अप्लाई होता है? प्रिंसिपल ऑफ कॉज प्रॉक्सिमा। तो ये था आपका केस स्टडी फर्स्ट। केस स्टडी नंबर 2, सेकंड में क्या है? ए हस्बैंड टुक द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ हिज वाइफ, अपनी वाइफ की वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कराता है। आफ्टर 1 ईयर द कपल गॉट डाइवर्स, 1 साल बाद उनका तलाक हो जाता है। एंड लेटर ऑन आफ्टर 2 ईयर द वाइफ डेड, उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है। क्या हस्बैंड को कंपनसेशन मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी से? तो बच्चों यहां पे हस्बैंड को इंश्योरेंस कंपनी से कंपनसेशन मिलेगा, क्योंकि जिस टाइम उसने इंश्योरेंस कराया था उस टाइम पर वो उसकी वाइफ थी और उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट था हस्बैंड का, और डाइवर्स के बाद भी वो प्रीमियम लगातार देता आ रहा है इंश्योरेंस पॉलिसी का। तो यहां पर उसको इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलेगा। तो ये बच्चों आपकी 2 केस स्टडीज थी, ये आपको अपनी कॉपी में नोट करना है वर्क। थैंक यू।